मेरे को हमेशा ये लगता था यार, मेरे को मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं खुश नहीं होता था कभी भी किसी भी सिचुएशन में। मैं कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पाता था, मैं चाह कर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाता था, चाहे कोई भी मेरी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो। हर समय नेगेटिव रहना, और मैं एक लूप में फंस गया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से कैसे निकलूं। मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत समझा अपने आप को, अपनी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को मैंने समझा कि क्या रीज़न है कि एक इंसान एक नेगेटिव लूप में फंस जाए, तो उसे कैसे निकलना है और कैसे इस चीज़ से निकला जा सकता है नेगेटिव एनवायरनमेंट से। कि हमेशा आपको नेगेटिव ही लगना, बुरा ही लगना, नींद ना आना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, और एक पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रहना हर समय में। और कुछ मिल भी जाना, अगर लाइफ में कुछ मिल भी जाना तो भी खुशी ना फील हो पाना, वो चेहरे पे वो नूर ना आ पाना। अगर आपकी फैमिली आपके लिए एफर्ट लगा रही है, उसके बाद भी आपका चेहरा लटका हुआ है क्योंकि आपको लगता है कि समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ, सो दैट इज योर चेतना। वो आपकी कॉन्शियसनेस है, हमारी कॉन्शियसनेस है। जब मैंने इस पे खूब रिसर्च करी, खूब समय दिया, तो मुझे समझ में आया जो हमारी चेतना होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। वो पास्ट में या फ्यूचर में घुसी रहती है, मतलब वो बटी रहती है हर चिंता में। वो अभी में ही नहीं रहते, अभी में बहुत सुकून है, बहुत पीस है, बहुत खुशी है, दैट इज अ प्रेजेंट मोमेंट। सो वी शुड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम हमारे विचार नहीं है, हम हमारे विचार के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। हमें हमारे विचार दिखने चाहिए एज ए थर्ड पर्सन। आप क्या सोच रहे हो, एज ए थर्ड पर्सन आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा, आपकी चेतना को दिखना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सही सोच रहे हैं या आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन हम वही बन जाते हैं, हम उस थॉट को अपना रथ बनाकर उसके पीछे, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वो हमें जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाता है, हमारे विचारों को। और जब हमारे विचार तो नेगेटिव ही होते हैं, और जब हमारे विचार नेगेटिव होते हैं तो हमारे इमोशंस सॉरी, तो हमारे इमोशंस नेगेटिव होते हैं। जब हमारे इमोशंस नेगेटिव होते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोनल लेवल्स पर सब कुछ बिगड़ने लग जाता है, और जिस वजह से डिसीजेज, जो कि बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसीजेज है, फॉर एग्जांपल शुगर हो गई है जो आपकी डायबिटीज़ होती है, या थायराइड हो गया, बीपी हो गया, ये सब ऑटो इम्यून डिसीजेज है। ये जब होती है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। बॉडी हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहती है। हमारी बॉडी हमेशा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती रहती है, और एक दिन आके हमारी बॉडी क्रैश कर जाती है, ऑटो इम्यून सिस्टम क्रैश कर जाता है, और फिर हमें ऐसी डिसीजेज हो जाती है। तो अगर हमें इस चीज़ को, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हमें ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हम इस लाइफ में थोड़े टाइम के लिए आए हैं, कम समय के लिए आए कि तो हम स्ट्रेस क्यों लाए। तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे हम लोग जिम में जाकर वर्कआउट करते हैं मसल्स, और अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ गेन करते हैं, तो वो एट ए मोमेंट नहीं आता है। और अगर आपने जिम किया और आप 24 घंटे कुछ ना कुछ इधर उधर का बाहर का खाते रहे, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है जिम का। एज इट इज़ अगर आपने मेडिटेशन किया 1 घंटा दिन में किया, 10 मिनट, 15 मिनट, और आपने पूरा दिन विचारों को अपने दिमाग में लाते रहे, तो भी उस मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। मेडिटेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग जर्नी, 24/7, इट्स अ वे ऑफ लिव। ये एक जीने का तरीका बनाना पड़ेगा आपको, इफ़ यू वांट ए पीसफुल लाइफ। और मैं, मेरा विश्वास करो कि इतनी खुशी, इतना पीस फील होता है अगर जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को हमारे कंट्रोल में कर लेते हैं। तब हम अपने कंट्रोल में होते हैं। जो वो मिसिंग वर्ड होता है ना, जिस वजह से हमें लगता है कि कुछ मिसिंग है, कोई खुशी मिसिंग है, चाहे वो किसी, हमें लगता है कि ये ह्यूमन बीइंग हमें मिल जाएगा, या हमें लगता है कि हमें ये मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन वो खुशी नहीं फील हो पाती। वो खुशी हमेशा रहेगी, चाहे आपकी लाइफ से कुछ जाएगा भी ना, तब भी फील होगी आपको वो खुशी। सो मेरा आप सबसे ये राय है कि आप माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। आई एम गोना डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज मैंने 4 साल अपनी लाइफ के लगाए हैं, तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। थैंक यू।